तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने शुभम माइंड चैनल में। तो दोस्तों हम आपको करा रहे हैं उत्तराखंड का संपूर्ण कोर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। यानी कि हम आपको 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम उनकी आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और उनकी राजनीतिक स्थिति यानी सभी कुछ हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या उसका प्राचीन इतिहास रहता है और क्या उसका वर्तमान स्थिति है, क्या कौन सी उसमें नदियाँ बहती हैं, कौन से उसमें झरने बहते हैं, कौन से पर्वत उसमें स्थित है, यानी सब कुछ हम आपके सामने डिस्कस करते हैं इस ऑनलाइन कोर्स में, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों हम आपको फुल कोर्स के साथ आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जिनकी फ़ीस अभी तक सबमिट नहीं हो पाई वो फ़ीस जल्द से जल्द सबमिट कर दें, क्योंकि दोस्तों हमने केवल 500 रुपये फ़ीस रखी हुई, ठीक है। आप सभी को जानकारी होगी कि अन्य कोर्स वालों ने 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये तक फ़ीस रख रखी है उत्तराखंड कोर्स की। लेकिन दोस्तों हमारा जो मेन पर्पज़ ये है कि उत्तराखंड में जो लॉकडाउन चला हुआ है इसमें जो दोस्तों बच्चों का लॉस हुआ है वो फटाफट से रिकवर हो और जो बच्चों की तैयारी रुकी हुई थी उस तैयारी को कंटिन्यूटी बन सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का नया डिस्ट्रिक्ट, नई क्लास और एक नई वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों आज है हमारी 4th क्लास, यानी कि आज हमारे ऑनलाइन कोर्स की 4थी क्लास है, जिसमें दोस्तों हम आपको कराने जा रहे हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इसकी स्थापना हुई, क्या दोस्तों इसका प्राचीन समय में इतिहास रहा, कौन कौन से इसमें नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से इसमें दर्रे हैं और किस प्रकार की यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, यानी कि सभी कुछ हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों नैनीताल जिले में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नामकरण की, किस तरीके से नैनीताल का नामकरण होता है, ठीक है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो माता जो सती थी वो दोस्तों यहाँ पर आई हुई थी शंकर भगवान जी के साथ। तो दोस्तों इनकी जो बाईं आँख थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है कौन सी आँख थी, तो बाईं आँख थी दोस्तों, जो दोस्तों यहाँ पर नीचे गिर जाती है और जहाँ दोस्तों वो गिरती है उसी जगह दोस्तों एक झील का निर्माण हो जाता है। दोस्तों कौन सी झील? नैनी झील। इस नैनी झील के कारण ही दोस्तों इसका नाम पड़ जाता है नैनीताल, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है किसके कारण इसका नाम नैनीताल पड़ा, तो किसके कारण दोस्तों? नैनी झील के कारण, ठीक है। तो नैनी झील का इसका पड़ जाता है नाम आपका नैनीताल। और दोस्तों इसके में बात करेंगे उपनामों की, तो इसके उपनाम कौन कौन से दोस्तों? सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में, तो सर्वाधिक जो झीलें पाई जाती हैं वो आपकी कहाँ पाई जाती है? नैनीताल क्षेत्र में। दोस्तों यहाँ पर एक स्थान पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, छकाता, ठीक है। छकाता का दोस्तों जो यहाँ पर स्थान पाया जाता है और यहाँ पर लगभग 66 यहाँ पर झीलें हैं। अब दोस्तों छकाता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए छकाता का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों छकाता का अर्थ होता है 60 झीलों वाला क्षेत्र या 60 झीलों का स्थान, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मुख्यालय की। तो दोस्तों इसका ये मुख्यालय किसका है दोस्तों? कुमाऊं मंडल का ये मुख्यालय था अंग्रेजी शासन में, ठीक है। कब बना दोस्तों? 1854 में, ठीक है। और दोस्तों 1854 में ये बन जाता है आपका कुमाऊं मंडल का मुख्यालय। उसके बाद दोस्तों अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जिला कब बना, ठीक है। तो दोस्तों कब जिला बना? 1891 में दोस्तों इसके जिला बन जाता है ये, और दोस्तों एक बन जाता है आपका इसके साथ ही अल्मोड़ा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आपका दोस्तों क्वेश्चन कौन सा बन गया? कुमाऊं का मुख्यालय कब बना? तो 1854 में। और जिला कब बना? 1891 में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप जैसा पेपर देते हो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का यूपीएससी क्या करता है दोस्तों, एक आपसे जगह पूछ लेता है कि बेताल घाट कहाँ पर है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों हम सभी तहसीलें आपकी कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करूँ दोस्तों मैं नैनीताल की। रामनगर, हल्द्वानी, कालाडूंगी, लाल कुआं, बेताल घाट। दोस्तों ये बेताल घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशा कुटोली और आपका धारी खनशु, ठीक है। अब दोस्तों ये तो दोस्तों इसमें होगी 9 आपकी तहसीलें, लेकिन इसमें दोस्तों एक उप तहसील भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि रामगढ़ किसकी उप तहसील है? नैनीताल की। और दोस्तों क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि निम्न में से उप तहसील कौन सी है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए रामगढ़ एक उप तहसील है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करेंगे विकासखंड की। विकासखंड दोस्तों इसमें 8 है और इसमें तहसील इसमें आपकी 9 है, ठीक है। हल्द्वानी, रामनगर, कोटबाग, धारी, बेताल घाट, आपका भीमताल, रामगढ़। दोस्तों देखना रामगढ़ एक विकासखंड भी है और एक उप तहसील भी, ठीक है। ओखंड कांडा, ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओखंड कांडा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओखंड कांडा विकासखंड किस
जिले में है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमारे विकास खंड भी हो गया। अब दोस्तों देखते हैं हम इसका इतिहास कि प्राचीन समय में इसमें क्या कुछ गतिविधियाँ हुई, क्यों दोस्तों इम्पोर्टेंट आपका रहता है नैनीताल। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसकी हम कि इसे दोस्तों वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है किसे दोस्तों, आपका नैनीताल को। दोस्तों वेस्ट मोरलैंड क्यों कहा जाता है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अति सघन वन, सबसे ज़्यादा अति सघन वन की अगर हम बात करें दोस्तों वो कहाँ पर है, नैनीताल जिले में है। ठीक है, चलिए, और अब सबसे कम कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इस वजह से कहा जाता है वेस्ट मोरलैंड इसे कहा जाता है। दोस्तों नया क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि नैनीताल की खोज किसने की, तो किसने की दोस्तों, पीटर बायरन ने की। अब दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि पीटर बायरन था कहाँ के, तो दोस्तों ये कहाँ के थे, शाहजहाँपुर के। कहाँ के थे, शाहजहाँपुर के। और खोज कब की थी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, 1841 में खोज की थी। ये क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने आपको बताई है कि पीटर बायरन ने इसकी खोज की आपकी नैनीताल की, उससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी गतिविधियाँ हो चुकी थी और इसी खोज का जो प्रथम जो श्रेय जाता है, हालांकि लिखित रूप से तो दोस्तों पीटर बायरन का है, लेकिन अगर हम देखें व्यक्तिगत रूप से तो दोस्तों विलियम ट्रेल ने कब दोस्तों 1817 में यहाँ पर आपको मैं बताऊं खोज कर दी थी। अब दोस्तों इसकी खोज हुई थी कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या कराए थे, भूमि बंदोबस्त, यानी विलियम ट्रेल ने क्या कराए थे, भूमि बंदोबस्त यहाँ पर कराए थे कब, 1817 में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैंने आपसे एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा था, या शायद कल पूछा था मैंने आपसे कि छकाता में झीलों की खोज विलियम ट्रेल ने कब की, तो दोस्तों छकाता में विलियम ट्रेल ने खोज कब की, 1823 में। और छकाता का दोस्तों अर्थ मैंने आपको बताया था 60 झीलों वाला स्थान। ठीक है, चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीटर बायरन ने यहाँ पर क्या कुछ किया। ठीक है, तो बात है दोस्तों आपकी 10 नवंबर की, 10 नवंबर 1841 की बात है दोस्तों। यहाँ पर पीटर बायरन जी आ जाते हैं हमारे नैनीताल में घूमने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों नैनीताल में घूमने के लिए आ जाते हैं। अब इनका कार्य क्या था, तो दोस्तों इनका कार्य था समाचार पत्र में लेखन। तो दोस्तों कार्य क्या था इनका, लेखन का कार्य था, संपादक का इनका कार्य था। इंग्लिश मैन करके कोई अखबार था, तो वहाँ उसमें ये लिखा करते थे। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, जब ये यहाँ से घूम फिर के गए तो 31 दिसंबर 1841 को, 31 दिसंबर 1841 यानी कि लास्ट डे 1841 का। ठीक है, अंतिम दिन ये गए वहाँ पर, तो इन्होंने इंग्लिश अखबार, इंग्लिश मैन करके जो अखबार था वहाँ पर दोस्तों इन्होंने नैनीताल के बारे में लिखा कि ऐसा कोई क्षेत्र है हमारे उत्तर भारत के पर्वतीय भागों में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले इसकी व्याख्या कहाँ पर की, तो इंग्लिश अखबार में की, इंग्लिश मैन नामक समाचार पत्र में की, और दोस्तों कब की, 31 दिसंबर 1841 में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों होता क्या था, अब ये हुआ क्या कि जब इन्होंने एक बार इसकी खोज कर दी तो इन्हें बहुत ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उस समय शासन का क्वेश्चन आ सकता है कि जब यहाँ पर आपके पीटर बायरन जी आए तो उस समय यहाँ पर शासन किसका है, दोस्तों यहाँ पर थोकदार नरसिंह बोरा का यहाँ पर शासन माना जाता है कि यहाँ पर थोकदार नरसिंह बोरा का यहाँ पर शासन था। अब दोस्तों हुआ क्या, पीटर बायरन और आपके नरसिंह बोरा दोनों क्या जाते हैं दोस्तों, नैनी झील में जाते हैं बोट लेकर। नैनी झील में दोस्तों यहाँ जाते हैं बोट लेकर, और दोस्तों मध्य में यानी बीच में आकर पीटर बायरन बंदूक की नोक पर, किसकी नोक पर दोस्तों, बंदूक की नोक पर हथियार लेता है थोकदार नरसिंह बोरा से नैनीताल। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि किस के बलबूते पर नैनीताल को छीना, तो दोस्तों बंदूक के बलबूते पर छीना, और किससे जीता दोस्तों, नरसिंह बोरा से। इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नरसिंह बोरा ये थे कौन, मैंने आपको बताया नरसिंह जो बोरा थे वो दोस्तों वर्तमान समय में आपके नैनीताल क्षेत्र या नैनीताल जो प्रांत था इसके दोस्तों अधिकारी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर निवास करते थे, यहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे, इनके अंतर्गत ही ये संपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, नैनीताल का। चलिए अब दोस्तों होता क्या है, जैसे दोस्तों ये 18 मैंने आपको बताया 41 में हुआ क्या, इन्होंने यहाँ पर आकर इसे अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने क्या किया कि मुझे ये चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, लेकिन मैं इसे और डेवलपमेंट यानी कि इसमें और नई नई चीज़ें इसमें बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये दोस्तों जा रहे थे अल्मोड़ा। आप सभी को पता है दोस्तों अल्मोड़ा यहाँ पर मुख्य केंद्र रहा अंग्रेजों का। तो दोस्तों अल्मोड़ा जैसे ही जा रहे थे दोस्तों किसी ने बताया कि मोतीलाल शाह जो कि दोस्तों अल्मोड़ा के थे वो दोस्तों काफ़ी अच्छा उनका स्वभाव था और काफ़ी अच्छे वे दोस्तों एक चित्रवान थे। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आपको नैनीताल को पूरा भव्यकरण करना है यानी कि अच्छी तरीके से बसाना है। तो दोस्तों
कार्य किसे दिया गया? मोतीलाल शाह को कार्य दिया गया। ध्यान रखने वाला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इससे अगला क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों इन्होंने उसी वर्ष यानी कि 1842 में काम दिया, और 1842 में दोस्तों क्या होता है, आ जाते हैं यहाँ पे नैनीताल, और नैनीताल आकर सबसे पहले दोस्तों नैना देवी मंदिर की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बताया कि नाम ही नैना देवी से पड़ा हुआ है, तो नैना देवी मंदिर की इन्होंने स्थापना कर दी। अब दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड पेपर में दोस्तों क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया था। क्या पूछा दोस्तों कि नैना देवी मंदिर कब ध्वस्त हुआ, कब बाढ़ में बहा था? तो कब दोस्तों? 1880 में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मोतीलाल शाह ने आपने स्थापना कर दी, आप सभी को पता है 1942 में। अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम 1857 की। अब दोस्तों 1857 सबसे पहले बात तो आपको पता है कि यहाँ पर क्रांति जो होती है हमारी कालू सिंह महरा करते हैं दोस्तों, उसका एक उद्भव आपको देखने को मिलता है नैनीताल क्षेत्र में। यहाँ पर लगभग हजार प्लस के आसपास लोग इकट्ठा हो चुके थे जब क्रांति चल रही थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बनने वाला कहाँ से? क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कुमाऊं आपकी जो आयरन है वर्क्स कंपनी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कब हुई? 1857 में, यानी कि जब यहाँ पर हेनरी रैमजे का जब यहाँ पर शासन था उस समय दोस्तों यहाँ पर आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कर दी थी, यानी कि यहाँ पर लोहे की कंपनी की स्थापना कर दी थी। कब? जब यहाँ पर क्रांति चल रही थी हमारे देश में। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या, ये जो कराई गई थी, क्यों कराई गई थी, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उत्तराखंड में जो कि यहाँ का युवा वर्ग है दोस्तों, उसे काम की तरफ आकर्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि 1857 की जो क्रांति निमट ली। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने 1864 में, क्या करा दोस्तों 1864 में इसे बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ क्या था? मेन पर्पज़ था इसका कि किसी भी तरीके से जो यहाँ का उत्तराखंड का युवा वर्ग है उसे दोस्तों किसी और फील्ड में उसका ध्यान आकर्षित कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं 1862 की। ठीक है दोस्तों, 1862 में दोस्तों क्या होता है, अंग्रेजी काल में दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजी काल में उत्तर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी, क्या थी? तो दोस्तों आप क्या आंसर लगाओगे? नैनीताल। दोस्तों कब बनी? आपकी 1862 में बन जाती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका 1865 में। ठीक है, 1865 में क्वेश्चन क्या बन जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी, उसी के 3 साल बाद होता क्या है दोस्तों, उसी के 3 साल बाद दोस्तों क्या होता है, मल्लीताल। अब दोस्तों मल्लीताल में ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ मल्लीताल होता क्या है। तो दोस्तों जो आपका ये झील है नैनी झील, इसके दोस्तों उत्तरी भाग को मल्ली और निचले वाले भाग को यानी दक्षिणी भाग को तल्ली ताल कहा जाता था। ठीक है, तो मल्ली जो ताल था इसका ऊपरी भाग था यानी कि उत्तरी भाग था, और जो इसका तल्ली ताल था दोस्तों इसका दक्षिणी भाग था। किसका दोस्तों? नैनी झील का। किसका? नैनी झील का। ठीक है, इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों मल्ली ताल यानी कि उत्तरी जो इसका जो सीमा थी वहाँ पर दोस्तों प्रथम मस्जिद की स्थापना होगी। कब? 1865 में। क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यूके ट्रिपल से कुछ भी पूछ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड का जो भी बच्चा सुबह माइंड चेंजिंग चैनल पे कोर्स लेके पढ़ रहा है उस पर दोस्तों कुछ ना बचे, उसे मैं दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से आपका कंप्लीट करा दूँ। जैसे आप सभी को बता दिया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? 62 में। अब उसी के 3 साल बाद यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण 1868 में। अब दोस्तों होता क्या है, अब आपको पता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी बना देते हैं आपके नैनीताल में। ठीक है, लेकिन दोस्तों आने जाने के लिए दिक्कत सबसे बड़ी क्या हो रही थी कि किस तरीके से आया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर घूम कर जाया जाता था हरिद्वार से देहरादून, और अब टीरी पोड़ी करके जब जाया जाता था आपका नैनीताल में। ठीक है, अब किया क्या दोस्तों, आप सभी को बताया कि ये तो सब पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीधी यहाँ पर रेल चल रही है आपके, कहाँ दोस्तों? यूपी में इस तरीके से रेल चल रही है। अब दोस्तों होता क्या है 1868 में यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ का कुमाऊं मंडल है उसके साथ दोस्तों एक अनुबंध कर लिया जाता है कि हम बरेली से काठगोदाम के मध्य रेल पहुँचा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि कब अनुबंध यानी कि कब परमिशन ली गई या कब प्रस्ताव पास किया गया कि हमें यहाँ से डायरेक्टली सीधी हम यहाँ से डायरेक्टली नैनीताल पहुँच जाएंगे। कहाँ से दोस्तों? बरेली से, और कहाँ? काठगोदाम। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कब? 1868 में। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या, इसी के साथ साथ जब यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी बन गई तो उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना का कार्य शुरू होने लगा। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जब कोई नई चीज़ें बनाई जाएगी तो वहाँ पर लोग बाग घूमने के लिए आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आर्य यानी कि ईसाई जो लोग थे वो यहाँ पर काफ़ी आने लगे, और दोस्तों उन्होंने क्या कर दी, आर्य समाज की स्थापना कर दी 1874 में। ठीक है, अब दोस्तों रेल का आप सभी को पता है कि रेल का अनुबंध हमारा हो चुका था 1868 में। ठीक है, तो दोस्तों
उसी के बाद 1884 में, ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी ग्रुप सी में कुछ टाइम पहले ग्रुप सी के क्वेश्चन में आ रखा है कि रेलगाड़ी कब चली काठगोदाम, और आपके मतलब क्वेश्चन आ रखा था कि काठगोदाम रेल कब पहुंची, तो कब पहुंची 1884 में। गई कहाँ से दोस्तों, बरेली से होते हुए एक छोटी लाइन पहुंचाई गई आपकी काठगोदाम, ठीक है। चलिए अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों 1892 में बात करने जा रहे हैं। नैनीताल को जिला परिषद का गठन कर दिया गया, यानी कि नैनीताल में जिला परिषद का गठन कब कर दिया गया, 1892 में। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कब हुआ परिषद का स्थापना, जिला परिषद की, 1892 में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी लास्ट टाइम बना था कि वैक्सीन संस्थान कहाँ है, ठीक है। तो दोस्तों वैक्सीन संस्थान हमारा कहाँ है, पटवा डांगर। तो कहाँ है दोस्तों, पटवा डांगर। स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1904 में। दोस्तों कैसे याद करोगे आप, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। इसके दोस्तों क्या हो रहा है, इसके वैक्सीन की से ज़रूरत है, ठीक है। तो वैक्सीन दोस्तों से चारों तरफ से ज़रूरत पड़ेगी ना, वैक्सीन से चारों तरफ से ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कैसे याद कर सकते हो कि चारों तरफ से, यानी कि 1904 में पटवा डांगर में वैक्सीन संस्थान की स्थापना करा दी गई। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों 1829 की। सभी जानते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड उत्तराखंड के लिए। क्यों, कि दोस्तों गांधी जी का दोस्तों नैनीताल में आगमन हो गया था। नैनीताल कह सकते हो या दोस्तों कुमाऊं कह सकते हो। वैसे दोस्तों आप सभी को बताया कि आए थे कहाँ, बागेश्वर आए थे, कौसानी में रहेंगे 12 दिन। वो दोस्तों हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं आपकी 1930, वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट। और दोस्तों में क्या होता है, कुमाऊं में वैश्या। अब दोस्तों आप सभी को बताया कि प्राचीन समय में वैश्यावृत्ति का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन रहा। तो उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर वैश्याओं के हित के लिए दोस्तों क्या हुआ, 1930 में एक सभा का स्थापना कर दी गई। हम कुमाऊं से वैश्यावृत्ति जो ये परंपरा चली आ रही है, ये हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों होता क्या है, हमारा देश आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद 1963 में दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट काम होता है नैनीताल में। क्या होता है दोस्तों, यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी जाती है। तो दोस्तों कब बनी यूपी की राजधानी, 1963 में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ अन्य जो डेट्स हैं वो भी देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम इतिहास को हमें किस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी एक भी छोटी से छोटी बात हमसे मिस ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको बताया कि डेट से और इतिहास से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पर्वतीय प्रेस की। पर्वतीय प्रेस की स्थापना कहाँ हुई, नैनीताल में हुई। कब, 1966 में, ठीक है। अब दोस्तों 1966 कैसे याद करोगे कि जो प्रेस का जो काम होता है वो दोस्तों एक दिन छुट्टी होती है, ऐसे तरीके से याद कर सकते हो, 6 यानी कि 6 के 6 दिन काम होगा भाई, ठीक है। तो 1966 में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों 1973 में। अब दोस्तों क्या होता है काम, थोड़ा ध्यान रख लीजिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय का गठन 30 नवंबर 1973 को कुमाऊं विश्वविद्यालय का गठन हो जाता है, जिसमें दोस्तों इसी वर्ष, इस 1973, ध्यान रखना दोस्तों, इस 1973 में ही यहाँ पर तो दोस्तों विश्वविद्यालय का गठन हो गया। लेकिन दोस्तों जिसे आप जानते हो बाबा नीम करोली, ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हो बाबा नीम करोली, जिसे दोस्तों हनुमान जी के काफ़ी मंदिर बनवा रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उनकी इसी वक्त मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस वर्ष हमारे यहाँ, अब देखो कितने महान भूति थी वो, कि जब उनकी डेथ हुई हमारे यहाँ इतने बड़े विश्वविद्यालय का गठन हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊँ, सिर्फ नोट्स आपको प्रोवाइड कराना और आपके सामने डिस्कस करना और एक स्टोरी बताना यही ज़रूरी नहीं होता, आपको याद किस तरीके से करना है ये भी बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूँ दोस्तों यही मेरी चीज़ें सबसे अलग आपको प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी संस्थान। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर उच्च स्तरीय प्राणी संस्थान है, प्राणी। अगर दोस्तों मैं यहाँ शोध की बात कर दूँ ना, शोध की, तो दोस्तों क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। प्राणी आ गया तो दोस्तों कहाँ है आपका, नैनीताल में। अगर शोध आ गया ना, उच्च स्तरीय शोध संस्थान, वो कहाँ पर है दोस्तों, पता है आपको, श्रीनगर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कब हुई स्थापना, 1984 में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा नीचे देख लेते हैं। कुमाऊं दोस्तों ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम एग्जाम में बना हुआ है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों कब हुई, 1906 में, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा वो ध्यान देते हैं अगले पे 1900। दोस्तों ये डेट भी काफ़ी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगी। क्योंकि दोस्तों मल्ली ताल में जहाँ दोस्तों मस्जिद बनी थी, ध्यान रखना, जहाँ पर क्या बनी थी दोस्तों, मस्जिद बनी थी, उसी के बाद दोस्तों सचिवालय भवन की स्थापना कर दी गई थी 1900 में। तो दोस्तों कब हुई? 1900 में सचिवालय भवन की स्थापना। और कहाँ पर? मल्लीताल। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये दोस्तों आपका पड़ता है नैनीताल जिले में, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं 1880 की। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि अभी फॉरेस्ट गार्ड में यही क्वेश्चन पूछा गया था, नैना देवी का मंदिर भूस्खलन से कब नष्ट हुआ। तो दोस्तों कब नष्ट हुआ? 1880 में। अब दोस्तों ये जो 1880 में नष्ट तो हो गया, दोबारा इसकी विनिर्माण कब कराया? तो 2 साल बाद दोस्तों इसका विनिर्माण कराया गया 1882 में, ध्यान। और इसी के 2 साल बाद जब इसका विनिर्माण करा दिया गया तो 1884 में दोस्तों यहाँ पर ट्रेन चल गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट भवन हमारा बना हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। कब हुई थी दोस्तों? 1897 में, ठीक है। हाईकोर्ट जो दोस्तों हमारा आप सभी को पता है कि नैनीताल है, और कौन से नंबर का है? तो 20वें नंबर का है। वर्तमान समय में इसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं कुल की बात करूं तो दोस्तों कितने हैं? 10+1। अगर मैं बात करूं कि कितने कार्यरत है वर्तमान में, कितने रहे हैं? तो 8। ये आपको ध्यान रखना है, 8+1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता हो कि कितने हैं तो 8+1 है, और टोटल कितने हैं? तो 10+1 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम जो अभी अगला पढ़ेंगे आकर्षण क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, लेकिन दोस्तों वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि आप सभी को पता है कि ज़्यादा पोर्शन अगर मैं आपको दूंगा तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। मुझे आपको इतना मैटर देना है ताकि आप एक दिन में अच्छे से याद कर लो, ठीक है। दोस्तों आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, और दोस्तों टेंशन बिल्कुल ना लें। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसियाँ कब आएंगी। दोस्तों लगातार आपको आयोग की ओर से, प्रशासन की ओर से आपको नोटिफिकेशन मिल रही होगी कि भर्तियाँ जल्द ही आने वाली है, ठीक है। हम इसकी दोस्तों आकर्षण क्षेत्र कंप्लीट करेंगे। आकर्षण क्षेत्र कंप्लीट करने के बाद इसमें हम दोस्तों प्रमुख जितने यहाँ पर संस्थान हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और ये इन्हें करने के बाद हम यहाँ पर प्रमुख मंदिर कंप्लीट करने वाले हैं। मंदिर के बाद दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख मेले हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद कार्बोनेट नेशनल पार्क वगैरह जितने यहाँ पर हैं वो कंप्लीट करेंगे, और पशु चिकित्सा शोध संस्थान यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत कंप्लीट करने, यानी कि हम पूरा उत्तराखंड एक अच्छी तरीके से, यानी कि आपको कुछ भी चीज़ें आपकी मेरे हिसाब से तो बचेगी नहीं, ठीक है। कुछ बच जाएगी आपका, जैसे प्रमुख व्यक्तित्व रहा और आपकी जो जनजातियाँ रही, इन्हें दोस्तों में एक अलग में कंप्लीट करा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हमारा पर्पज़ है कि 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 13 के 13 ज़िले आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाए, उनके इतिहास के बारे में बता दिया जाए, उनके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आपको बता दिया जाए, यानी कि टोटल आपको डिस्कस आपके सामने कर दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी। अभी आप अपना ध्यान रखें, और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक फ़ीस जमा ना की हो तो फ़ीस जरूर जमा कर दें। और अगर आपका कोई अन्य मित्र कोर्स से जुड़ना चाहता है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सभी के पास मेरा नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मुझे कॉल या फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको कल एक नई क्लास के साथ।